दोस्तों, बंगाल चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को पसंद करता है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी राजनीतिक दुनिया की वो शख्सियत है जिसने न केवल संपूर्ण भारत सरकार अपितु भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को हार मानने पर विवश कर दिया है। कल जो चुनाव परिणाम आए उसमें ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार 210 से ज्यादा सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि बंगाल की शेरनी सिर्फ ममता बनर्जी है। जी हां दोस्तों, चुनाव विश्लेषकों का यह मानना है कि एक बार 5 वर्ष तक लगातार शासन करने के बाद यदि कोई पार्टी रिपीट करती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने लगातार 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए और तीसरी बार 210 से ज्यादा सीटें जीतकर राजनीतिक धुरंधरों को धूल चटा दी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मंसूबे थे। उनका दावा था कि अब की बार बंगाल में 200 पार, अब की बार बंगाल में भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई और बहुत सारे दिग्गज नेताओं ने बंगाल में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार और यहां तक चुनाव के रणनीति को लेकर के जो वातावरण देश में बना वो आप सबके सामने है। हालांकि चुनाव आयोग पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक ये मानते थे कि कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। वहां एक तरह से एक तरफा जीत है वो ममता बनर्जी और टीएमसी की दिखाई दी और बीजेपी को 75 सीटों से कम पे संतोष करना पड़ा। जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा दे रही थी, उसे 75 से कम सीटों पर समेटना ये ममता बनर्जी के ही बुद्धि की बात है। वहां लेफ्ट और कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की बात है, जिनका खाता तक नहीं खुला। जो लेफ्ट 10 वर्ष पूर्व तक लगातार 3.5 दशक तक बंगाल पर राज कर रहा था, उस लेफ्ट की 2021 के चुनाव में खाता नहीं खुलना उनके लिए आत्मचिंतन करने की बात है। दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी एकमात्र लोकप्रिय नेता है, यह बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है। चुनाव में सोनार बंगला बना देंगे और पता नहीं कितने लोक लुभावने वादों की बात की गई। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए सब कुछ कर देंगे, किए जाने की बातें हुई, लेकिन विश्वास जनता ने सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी पे किया। इसलिए इस शानदार जीत के लिए मेरे चैनल की ओर से ममता बनर्जी और टीएमसी को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, देश आज ममता बनर्जी को एक आशा के रूप में देख रहा है। लगता है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में केंद्रीय राजनीति में भी कोई भूमिका निभा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार पुनः ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई। We'll be right back.